यहाँ पर उपस्थित अन्य ब्रह्मचारीगण और आप सभी शिविरार्थी भाइयों और बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। इस शिविर का जो मुख्य विषय है, जिस विषय को लेकर हम कुछ सोचने वाले हैं या उसके ऊपर कुछ गुटों में जाकर हमारी जो जानकारी है, हमारी जो समझ है कि हम इस विषय को किस हद तक समझ पा रहे हैं, उस पर चिंतन करने वाले हैं। उसके लिए मैं कुछ मुद्दे जो है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जिस तरह से मैंने रात में ये बताने की कोशिश की कि बाबा साहब आम्बेडकर जो है, जो एक महामानव रह चुके हैं और उनको यानी उनकी मृत्यु को या उनको बीते हुए लगभग 70 साल हो रहे हैं। तो जाते समय उन्होंने अपनी जो विरासत छोड़ी है समस्त मानवता के लिए, उस विरासत को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी वैसे देखा जाए तो उनका जो जीवन है वो बहुत बड़ा है, बहुत महान है। अपने जीवन में उन्होंने कई कार्य किए हैं और एक केवल 3 दिनों में इन सभी बातों का जायजा लेना या इन 3 दिनों में इन सभी बातों को समझना, ये असंभव ऐसी बात है। उनका जो कार्य है, उनका जो दर्शन है, उन्होंने लिखी हुई जो किताबें हैं, उन्होंने व्यक्त किए हुए जो उनके विचार है, उन पर अगर हमें पढ़ाई करनी है तो शायद हमारी पूरी जिंदगी चली जाएगी। इतना सारा बाबा साहब ने करके रखा है। फिर भी हमारी समझदारी के लिए इन 3 दिनों में हमें जो समझना है, उसके लिए मैंने उनके जीवन में 3 घटनाएं जो है वो 3 घटनाएं चुनी है और वो घटना को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उससे हमें क्या संदेशा मिलता है या उससे कौन सी सीख हमें सीखने को मिलती है। तो ये जो घटनाक्रम है उनके जीवन के आखिरी समय में, यानी 20 नवंबर 1956 बाबा साहब आम्बेडकर जी काठमांडू में थे और काठमांडू में वो एक विश्व बौद्ध भातृ सम्मेलन के लिए गए थे, जिसका नाम था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट। और उस सम्मेलन का जो विशेषता है, जिसकी स्थापना वैसे देखा जाए तो 1950 में हुई थी, विश्व बौद्ध भातृ संघ की, जिसके उद्घाटन के लिए स्वयं बाबा साहब उपस्थित थे, लेकिन उस समय वो अबौद्धों के प्रतिनिधि के रूप में थे, क्योंकि बाबा साहब स्वयं बौद्ध नहीं थे। लेकिन 1956 में जब उसी विश्व बौद्ध भातृ संघ का सम्मेलन जब काठमांडू में आयोजित किया था, तो उस समय बाबा साहब बौद्ध बनकर लगभग 38 दिन हुए थे, 38 डेज। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और मृत्यु के केवल 18 दिन पहले की यह घटना है। और उस सम्मेलन में बाबा साहब का बड़ा उत्साह के साथ स्वागत किया गया था, क्योंकि उस समय बाबा साहब पहली बार एक बौद्ध नेता के रूप में वहां उपस्थित थे। और उनकी जो उपस्थिति थी वहां पर, वो इसलिए विशेष थी कि उस सम्मेलन में बाबा साहब को एक विषय दिया था, भगवान बुद्ध की अहिंसा। और उस विषय पर बाबा साहब को प्रवचन देने के लिए विनती की गई थी आयोजक ने। लेकिन जब बाबा साहब वहां पहुंचे
तो लोगों में से एक नया विचार सामने आया कि क्यों ना बाबा साहब को बुद्ध की अहिंसा के बजाय बुद्ध और कार्ल मार्क्स इस विषय पर बोलने के लिए कहा जाए। वैसे देखा जाए तो बहुत गहन विषय था, गहरा विषय था, और बाबा साहब को चंद समय पहले मूल विषय छोड़कर दूसरे विषय पर बोलने के लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी आयोजकों ने बाबा साहब को विनती की कि बाबा साहब, बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं आज के तारीख में, भले ही विश्व बौद्ध भातृ संघ की जो सभासद संख्या है लगभग 90 जो देश है उसके प्रतिनिधि हैं, उस समय कम लोग थे। 16 देशों के बौद्ध प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे, और उस समय के जो नेपाल के महाराजा थे उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, और उनके सामने बाबा साहब को जब इस विषय पर बोलने को कहा तो उन्होंने भी हाँ कह दी, और बाबा साहब ने अपना जो भाषण है बुद्ध और कार्ल मार्क्स वो वहां पर दिया। अभी वैसे देखा जाए तो एक बड़ी अजीब बात थी। बुद्ध का जो जन्म है वो ईसा पूर्व 563 में हुआ था, जबकि कार्ल मार्क्स पैदा ही हुए 1818 में। और इन दोनों महानुभव, इनमें जो अंतर था, जो फर्क था, वो लगभग 2381 सालों का था। और इस विषय पर बाबा साहब अपने विचार प्रकट कर रहे थे जो उन्होंने बड़ी सटीकता से रखे हैं। बुद्ध की जो बातें हैं, जो सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है, उन दोनों सिद्धांतों में कौन सी समानता थी, कौन सा विरोधाभास था, और अंत में बुद्ध के सिद्धांत ही आज की दुनिया को कैसे बचा सकते हैं, आज की दुनिया के लिए वो सिद्धांत कैसे महत्वपूर्ण है, इस विषय पर बाबा साहब वहां पर बात कर रहे थे। और इस पूरे भाषण में उन्होंने बहुत सारे जो दाखिले दिए हैं वो बुद्ध के कई शिक्षाओं के दाखिले दिए। हमने एक बात ध्यान में रखनी है कि बाबा साहब जो बात कर रहे हैं वो भारत में नहीं है, काठमांडू में है। वो भारत के कई राजनीतिक सभा में नहीं है, या भारत के कई जो पुरानी व्यवस्थाएं उनके सामने खड़े नहीं है। तो जो दुनिया के बौद्ध है जो वहां उपस्थित है, उनके सामने बाबा साहब बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इन दोनों महानुभवों की तुलना कर रहे हैं, उनके विचार रख रहे हैं। और वो कहते कहते बाबा साहब ने अपने प्रवचन में एक बात का जिक्र किया है। शायद उस बात को उस समय के लोगों ने कितना समझा हो और आज तक हम उसको कितना समझे हैं, उसको हमारे गुटों में हमें उस पर चर्चा करनी है। जहां तक बाबा साहब ये कहते हैं, द ग्रेटेस्ट थिंग दैट द बुद्धा हैज डन इज टू टेल द वर्ल्ड कैनॉट बी रिफॉर्म except by the reformation of the mind of the man and the mind of the world। ये बाबा साहब का बहुत ही भारी ऐसा विधान है। वहां पर बाबा साहब कहते हैं बुद्ध ने सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि उन्होंने दुनिया को बताया है कि मनुष्य के मन और दुनिया के या संसार के मन के सुधार के बिना दुनिया का सुधार नहीं हो सकता। अगर दुनिया में सुधार लाना है, दुनिया में बदलाव लाना है,
दुनिया में परिवर्तन लाना है तो उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। एक बात वो कहते हैं कि मनुष्य का भी मन बदलना चाहिए, और उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि संसार का मन भी बदलना चाहिए, विश्व मन भी बदलना चाहिए। और जब हम बाबा साहब को देखते हैं तो उन्होंने इस बात पर बहुत जगह पर जोर दिया है। उनका और एक कोटेशन है जो बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है, जहां पर वो कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बाबा साहब कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे मन का विकास करना यही मानवीय जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए या उद्देश्य होना चाहिए। बाबा साहब यहां पर यह नहीं कह रहे हैं कि किसी को श्रोतापन्न बनना है, सकृतागामी बनना है, अनागामी बनना है, अरहंत बनना है या बोधिसत्व बनना है। यह इंसान के जीवन का उद्देश्य चाहिए। वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि खुद के मन का विकास करे, खुद के मन में वो परिवर्तन लाए, क्योंकि उनको यकीन था, और वो यकीन जो है वो बुद्ध ने बताया हुआ था अपने अनुभव से, कि अगर इंसान का मन बदलता है, उसमें मन में परिवर्तन होता है, तो ये बदला हुआ, ये जो परिवर्तनशील जो मन है, वो मन ही इंसान को एक आदर्शभूत इंसान बना देगा। और ऐसा जो आदर्श इंसान है, वो आदर्श इंसान जो है वो अपने जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है। और जब इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे सामने यहां पर दो मुद्दे खड़े रहते हैं। पहला है मनुष्य का मन और दूसरा है संसार का मन या विश्व का मन। और पहली बात यहां पर आती है कि मनुष्य के मन को बदलना है या मनुष्य के मन का परिवर्तन करना है। यानी आज अभी जो हमारा मन है, मन में हमेशा हम देखते हैं कि दो तरह के आयाम होते हैं या दो अंग दिखाई देते हैं। एक मन की सकारात्मकता और एक जो है मन की नकारात्मकता, जिसे हम कभी कभी हम कहते हैं कुशल मन और अकुशल मन। जैसे हम कहते हैं स्किलफुल माइंड और अनस्किलफुल माइंड। और यही हमारा जीवन का उद्देश्य होता है कि जो भी हमारा अकुशल मन है या अनस्किलफुल माइंड है या नकारात्मक मन है, उस मन को हमें बदलना है। उस मन पर कार्य करके हमें उसमें परिवर्तन लाना है। और इस परिवर्तन की जो प्रयास या कोशिश होती है, वो कोशिश हमें हर दिन हमारे जीवन में करता रहना है। फिर इस मन को अकुशल बनने की क्या बातें हैं या कौन सी बातें हैं कि जिसके कारण हमारा मन अकुशल बनता है, अकुशल होता है, या उसमें अकुशलता का जो प्रभाव रहता है। और उसी मन को हमें शुद्ध करना है या परिशुद्ध बनाना है, या हमें मन को प्यूरिफाई करना है। हम कहते हैं मन को परिशुद्ध करना है। अगर हम उस बात को देखते हैं तो एक पारंपरिक पद्धति से जो बुद्ध कहते हैं कि हमारे जन्म से ही, पैदाइशी ही हम कुछ ऐसी बातें लेकर जन्म लेते हैं जो हमारे परवरिश के समय वो नया रूप लेती है, नया आकार लेती है। और जिसमें सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं
वो जिसको हम 3 पॉइजन्स कहते हैं, या 3 जहर, जिसको 3 विष कहते हैं। एक जो है जिसे हम तन्हा कहते हैं, तन्हा यानी तृष्णा, क्रेविंग, लस्ट। ये जो बड़ा चित्र है भवचक्र, उसके जो पहले जो वर्तुल में जो बताया है, एक जो है क्रेविंग, तन्हा या तृष्णा, अटैचमेंट, ये सबसे बड़ा जहर है जो हमें अकुशल या नकारात्मक बनाता है। दूसरी जो बात बताई जाती है जिसे हम कहते हैं दोष या द्वेष, जिसको हम अंग्रेजी में एवर्शन कहते हैं, या हेट्रेट, एंगर, कि जब हमारी तृष्णा पूरी नहीं होती या जब हमारे तृष्णा के रास्ते में कोई बाधा आती है, तो उस समय हमारी जो तृष्णा की जो भावना है वो द्वेष में तब्दील हो जाती है, गुस्सा, एंगर या हेट्रेट में बदल जाती है, जो वहां सांप के उदाहरण से बताई है। तृष्णा जो है वो मुर्गे के उदाहरण से बताई है। लोगों को समझने के लिए बुद्ध हमेशा सिंबल या प्रतीकों का इस्तेमाल किया करते थे। और फिर तीसरी जो बात है वो कहते हैं तन्हा या तृष्णा या एवर्शन जो है उसका कारण है मोह, जिसे हम अंग्रेजी में इग्नोरेंस कहते हैं, अज्ञान या संभ्रम की मनोअवस्था। और इन 3 जहरों के कारण, 3 विषयों के कारण इंसान का जो मन है वो हमेशा एक तरह से नकारात्मक स्थिति में रहता है। और जब तक हमारे ऊपर इन 3 जहरों का प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, डोमिनेंस होता है, तब तक हम उसी मानसिकता से प्रतिक्रिया देते हैं। फिर वो मानसिकता तृष्णा की हो, वो मानसिकता गुस्से की हो, या वो मानसिकता संभ्रमित अवस्था की हो, हम उसी से ही हमारा व्यवहार करते हैं, उसी से ही हमारा बर्ताव बनता है, जो हमें ज्यादातर दुख देता है, ज्यादातर हमें पीड़ा देता है, ज्यादातर हमारे जीवन में अशांति, असमाधान निर्माण करता है। और इसीलिए हमें बुद्ध की उस शिक्षा को समझ लेना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र बाबा साहब ने फिर दोबारा हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध और उसके धम्म में भी कहा है। लेकिन इसका जो बहुत ही प्रभावी उदाहरण हमें धम्म पद के यमक वग्ग में दिखाई देता है। यमक वग्ग जो धम्म पद का पहला वग्ग है, उसमें एक जोड़ियों की गाथाएं बताई है। उसमें जो पहली जोड़ी है वो यहां मैं आपको केवल संदर्भ के लिए या जानकारी के लिए पढ़ के दिखाता हूं, और उसके अर्थ के साथ जो है, वैसे पाली जो है उतना हमें आवश्यक नहीं है, लेकिन केवल जानकारी के लिए मैं पढ़ता हूं। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुठ्ठेन भासती वा करोति वा ततो नम दुःखम मनवेति चक्कम वो वहतो पदम। ये पाली है और उसका हिंदी में अर्थ इस तरह से बताया है, मन सभी धर्मों यानी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला या अकुशल करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण यहां तथागत ने दिया है कि मन प्रमुख है, मन प्रधान है, मन ही रचिता है, मन ही करता है, मन ही हमसे करवा के लेता है। और जब कोई व्यक्ति अपने अकुशल मनोभाव से वाणी से बोलता है या शरीर से कोई कृति करता है,
तो वो कृति दुख निर्माण या दुख के लिए कारण बनती है। और जब वो दुख निर्माण होता है वो हमारा इस तरह से पीछा करता है कि जैसी जब बैलगाड़ी चलती है तो बैलगाड़ी के जो चक्के हैं, बैलों के पैरों के जो निशान होते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं, उसी तरह से दुख हमारे पीछे लगा रहता है या हमारे पीछे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन उसी को बुद्ध ने नकारात्मकता के साथ सकारात्मक रूप भी जोड़ा है। और जो दूसरी जोड़ी है उसकी बिल्कुल उसी तरह से है। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखम मनवेति छाया व अनपायिनी। मन सभी धर्मों एवं प्रवृत्तियों का अगुवा है। मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला या कुशल रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कि संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। तो यहां पर उसका दूसरा उदाहरण दिया है। मन प्रधान है, प्रमुख है, वही रचयिता है, वही करविता है। अगर किसी का मन कुशल हो और कुशल चित्त से या कुशल मन से कोई वाणी बोलता है या कोई शारीरिक कर्म करता है तो उसका जो परिणाम है सुख या आनंद होता है। और जिस तरह से अपनी छाया अपना साथ नहीं छोड़ती, अपने संग संग चलती रहती है, उसी तरह से सुख जो है वो हमारे साथ चलते रहता है। तो यहां पर बुद्ध ने और दो बातें इस यमक वग्ग से हमें बतलाई है कि हमारा जो भी दुख है, हमारी जो भी पीड़ा है, वो कोई बाहरी प्रभाव से नहीं है। हमारे दुख के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार है। और सुख जो है वो कोई अपने आप नहीं आता है। तो हमारा जो सुख है, हमारी जो खुशी है, हमारा जो आनंद है, वो आनंद भी हमारे ही कर्मों का फल है। और इसी तरह से बुद्ध ने इंसान को जिम्मेदार बनाया है, जिम्मेदार ठहराया है कि आपको दुख मिलता है तो दुनिया को दोष मत दो, अपनी कृति या कर्म को देखो। दुनिया भी जिम्मेदार नहीं है आपको दुखी बनाने के लिए, आपके कर्मों ने ही आपको दुखी बनाया। अगर आपको सुख होता है तो उसका जो भी कुछ है क्रेडिट औरों को मत दे दो, आपके कर्मों के कारण ही आपको सुख मिला है। और इसीलिए ये होता है कि अगर हमें सुखी होना है तो हमारे कर्मों को हमें सुधारना है। और फिर यहां पर जो बाबा साहब कहते हैं कि इंसान के मन का जो परिवर्तन करना है, जो अकुशल है उस अकुशल को कुशल में परिवर्तित करना है। तो फिर सबसे पहली बात है, अगर तन्हा को हमें बदलना है या तृष्णा को बदलना है तो तृष्णा का विरुद्ध जो अंग है, जो जनरॉसिटी है या दान भावना है, दान करने से हम तृष्णा का प्रभाव कम कर सकते हैं। हमारे अंदर जो दोष या द्वेष, एवर्शन, गुस्सा, एंगर है, अगर एंगर कम करना है तो उसके लिए कोई मेडिकल स्टोर में, दवा की दुकान में दवा नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है जैसे हम लेते हैं दवा बीमारी होने के लिए। तो हमें गुस्सा कम करना है, हमारे अंदर का एंगर कम करना है तो हमने मैत्री भावना करनी है, हमने हमारे अंदर करुणा भाव बढ़ाना है, जिसके कारण हमारा जो गुस्सा है, एंगर है, वो कम हो जाए। और तीसरी जो बात है कि हमारे अंदर जो भी अज्ञान है, इग्नोरेंस है, संभ्रम है, उस संभ्रम की मनस्थिति को या हमारे अंदर के जो अज्ञान को कम करना है तो हमारे अंदर हमें विजडम बढ़ाना चाहिए, प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए। और जब हम विजडम या प्रज्ञा को बढ़ाएंगे
तो धीरे धीरे अज्ञान कम हो जाएगा और हम दुनिया को जैसे है वैसे देख पाएंगे, दुनिया की असलियत अनुभव कर पाएंगे, दुनिया की जो सच्चाई है वो सच्चाई हम देख पाएंगे। और इसके अलावा फिर तथागत ने इस दुनिया को और फॉर्मूलेस दिए हैं और कोई शिक्षाएं दी है कि जिनको धारण करके हम अपने मन को बदल सकते हैं, हम हमारे मन में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि पंचशील की शिक्षा है, अष्टशील की शिक्षा है, दशशील की शिक्षा है, शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा है। जैसे शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, पारमिता है, 6 पारमिता, 10 पारमिता, पंचधर्मेंद्रिय है, सप्तबोधांग है। ये सभी जो बातें हैं ये तथागत ने इंसान को बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए बताई हुई अलग अलग शिक्षाएं हैं। जिसको जो आसान लगती है, जिसको वो सहज लगती है, उससे व्यक्ति खुद को बदल सकता है। और जब हम देखेंगे कि ये जो सभी बातें हैं, जहां तक बाबा साहब कहते हैं कि हमें दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले मनुष्य के मन को बदलना है, मनुष्य के मन का परिवर्तन करना है, उसकी शुद्धि करनी है, उसका प्यूरिफिकेशन करना है, उसका परिवर्तन करना है। तो ये परिवर्तन की पहला आयाम है, पहली बात है जो हम मनुष्य का मन बदल सकते हैं। अभी तक हमने जो देखा, अभी रहा उसका दूसरा जो अंग है, दूसरा जो आयाम है, जो जिक्र बाबा साहब करते हैं। अभी जो दूसरी बात है वो है हमें संसार के मन को बदलना है, हमें विश्व मन को बदलना है। जो बात वैसे देखा जाए तो समझने के लिए बड़ी कठिन है। व्यक्ति का मन हम व्यक्ति रूप समझ सकते हैं, हर व्यक्ति का मन अलग है, उसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा संसार है, उस संसार के मन को समझे तो कैसे समझे, और उस संसार के मन को हम बदले तो भी कैसा बदले, क्योंकि हमारे सामने ऐसे कोई तौर तरीके है नहीं कि हम पूरे विश्व के मन को बदले। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे पास एक कपड़ा हो तो हम हाथ से धोकर उसको साफ करें और 10 कपड़े हो तो हम उसको मशीन में डाल के साफ करें। ऐसा नहीं, एक व्यक्ति का मन हो तो उसको ये शिक्षा के फॉर्मूले दे दो और उससे साफ करें और पूरे संसार को कई दूसरे बातों से हम परिशुद्ध करें। फिर बुद्ध ने कौन से उदाहरण दिए हैं, या बुद्ध से हमें ये कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं कि किस तरह से बुद्ध ने ये परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन हमें आज इस संसार में 21वीं सदी में किस तरह से देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, या हम उसको कहां खोजेंगे, कैसा ढूंढ पाएंगे कि किस तरह से हम संसार का मन या विश्व का मन देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये समझ लेने के लिए हमें थोड़ा कठिन प्रयोग करना पड़ेगा या प्रयासों से जाना पड़ेगा। जैसे कि ये एक कलेक्टिव माइंड है, या जिसको हम सामूहिक मन कहेंगे, लेकिन ये सामूहिक मन कब बन सकता है या सामूहिक मन कैसे बन सकता है? अगर हम बुद्ध का उदाहरण देखते हैं, बुद्ध तो एक ही थे। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो बुद्ध एक ही थे, अकेले, और लगभग 2 महीने तक वो अकेले ही रहे। 2 महीने तक उनको कोई साथी नहीं था, जब तक उन्होंने अपना जो अनुभव है वो औरों के साथ साझा करने का सोचा। और जब उन्होंने सोचा
कि जो गहरा अनुभव मैंने लिया है अभी मैं औरों को दे सकता हूं या औरों के साथ साझा कर सकता हूं। और तब वो निकले, सारनाथ में पहुंचे और फिर उन्होंने अपना वो जो अनुभव है वो अनुभव औरों के साथ साझा किया। वो 5 लोग थे। तो जब बुद्ध ने अपनी वो गहरी अनुभव की स्थिति उनके प्रति के करुणा भाव से, जिन शब्दों से, जिन उदाहरणों से उनके समझ में आएंगी उस तरीके से बताने की कोशिश की। और उससे फिर हम देखते हैं कि एक विकसित व्यक्ति के बराबर और 5 विकसित व्यक्ति हो गए। एक विकसित व्यक्ति के बराबर 5 विकसित व्यक्ति हो गए। और फिर एक 6 लोग पूरा वर्षा काल वहां 4 महीने तक रुके। और इन 4 लोगों का उदाहरण, मॉडल देखते हुए उन 4 महीनों में, पूरे वर्षा काल में उन जैसे 60 लोग बन गए। उन जैसे 60 लोग बन गए। और उस 60 लोगों से फिर हम देखते हैं कि बुद्ध का पूरा संघ बन गया। अभी उसमें क्या किया तथागत ने? सबसे पहले 6 साल तक उन्होंने प्रयास किया, प्रयत्न किया और खुद को बदला। तो उन्होंने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, स्वयं का परिवर्तन किया। और बाद में अपने परिवर्तन का अनुभव उन्होंने 5 को बताया और 6 लोग वो अनुभव लेकर जीते रहे, जो देखकर और लोग बदलते गए। तो 1 से 6 और 6 से 60। तो एक क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, या ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स। स्वयं का परिवर्तन और स्वयं के आदर्श उदाहरण से औरों का परिवर्तन। और उस तरह से हम देखते हैं एक व्यक्ति से 60 व्यक्ति बन गए। एक व्यक्ति से 60 व्यक्ति बन गए। और यही बात बाबा साहब वहां पर जब उस सम्मेलन में बता रहे थे कि अगर दुनिया को बदलना है तो पहले हमें इंसान के मन को बदलना होगा और संसार के मन को बदलना। फिर बुद्ध जिंदे थे तो उनके साथ उनका आदर्श था और उसका गहरा प्रभाव था। लेकिन अभी तो बुद्ध जिंदे नहीं है, जीवित नहीं है। फिर उनका आदर्श कैसा निर्माण होगा? और इसी बात को अगर आप में से कुछ लोग याद करते होंगे तो अशोक विजयादशमी के अवसर पर ब्रह्मचारी लोकमित्र जी ने इसी बात को समझाने की कोशिश की थी हमें, कि यहां पर बाबा साहब उस उद्देश्य से बोल रहे थे कि जिन लोगों ने स्वयं का परिवर्तन किया है, जिन लोगों ने स्वयं का परिवर्तन किया है, ऐसे कुछ लोग, फिर 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, वो इकट्ठा आकर एक सकारात्मक काम कर लेते हैं या सकारात्मक कार्य की शुरुआत करते हैं। तो उस सकारात्मक कार्य से उनको भी लाभ होता है और उनके कार्य करने से औरों को लाभ होता है। और लोग जब लाभान्वित होते हैं उससे एक लाभ मिला हुआ कारवा बन जाता है। अभी आप देखो, आपको समझने के लिए मैं फिर से एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं। यहां 30 साल से नागलोक खड़ा है। कुछ चंद ब्रह्मचारिणियों ने, मित्रों ने यहां पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाई और उन्होंने एक नागलोक खड़ा किया। और वो नागलोक जो है वो बुद्ध के मानवीय सिद्धांतों पर चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और वो खुद भी वो जी रहे हैं, जिससे आकर्षित होकर आप लोग यहां आ रहे हैं। तो जिन्होंने निर्माण किया है उसका लाभ उनको भी हुआ और उनके कारण उसका लाभ आपको हुआ। आप जब घर जाते हो और यहां के अच्छे संस्कार आपके घर वालों को बताते हो
आपके सगे साथियों को बताते हो तो उसका लाभ उनको भी होता होगा। क्या ये मेरा दोस्त यहां कैसे था, अभी नागलोक से 6 महीने होकर आया है तो वो अलग भाषा बोलने लगा है, वो अलग व्यवहार करने लगा है, तो इससे एक मॉडल बनता है। तो वो एक है कि अलग अलग ऐसे संस्थाओं का निर्माण होना कि जो संस्थाएं आदर्श नैतिक या सदाचरण के नियमों पर कार्यरत रहे और वो अपने सदाचरण जो है अपने कार्यों के जरिए लोगों में उसका प्रसारण करे, लोगों में उसका प्रचार करे, ताकि वो एक जीने के लिए मॉडल रहे, ताकि एक लोगों को परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए वो एक उदाहरण रहे। और जब इस तरह से एक संस्था है, अभी एक नागलोक है, ऐसे अगर 4 नागलोक बने तो ऐसा अगर एक व्यक्ति जाकर उसने अपना एक परिवार बदला तो 2 पड़ोसी परिवार बदल जाएंगे, उनको देखकर और दूसरे 2 परिवार बदल जाएंगे। तो लोगों को जीने की एक नई राह मिलेंगी, एक नया आदर्श मिलेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की दुनिया। और इस बात को दोहराते हुए एक बात पर बाबा साहब जोर देते हैं और वो कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा में कर्म जो है वो कर्म मानव के जीवन के नैतिक संस्थान का आधार होना चाहिए। यानी हमारे जीते जी हमारे हाथों से जो भी कृति होती है, जो भी कर्म होता है, वो हर कर्म जो है वो एक परिणाम लाता है, उसका एक प्रभाव होता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस, हर कृति को परिणाम है। आपकी कृति अगर सकारात्मक रही तो आपको उसका परिणाम सकारात्मक मिलेगा। आपकी कृति या आपने किया हुआ कर्म अगर नकारात्मक रहा तो उसका प्रभाव नकारात्मक होगा। हर कर्म को एक परिणाम है, हर कर्म का अपना एक प्रभाव है। और इसलिए जब भी इस तरह से हम कर्म की भाषा बोलते हैं तो हमारे कर्मों से ही हम एक व्यवस्था बना सकते हैं। अगर सदाचारी लोग रहे, नीतिमान लोग रहे, तो उन सदाचारी या नीतिमान लोगों से हम देखते हैं कि उनके नैतिक कर्मों के कारण, उनके सदाचरण के कर्मों के कारण वो सकारात्मक प्रभाव निर्माण होगा और वो एक नैतिक समाज बनेगा, एक मॉरल ऑर्डर बनेगी, एक मॉरल कम्युनिटी बनेगी। अभी आप देखते कि कभी कभी हम उदाहरण पेश करते हैं, जैसे हम पूरे देश का जायजा लेते हैं तो बहुत बार एक उदाहरण बताया जाता है कि अगर शिक्षा का जो महत्व है वो अगर सही में समझा है तो उसमें हमेशा केरल का नाम लिया जाता है। एक ऐसा राज्य है कि जहां मैक्सिमम लोग क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, क्योंकि वहां की जो व्यवस्था ही ऐसी रही है कि शिक्षा का महत्व हर परिवार में रहा और हर परिवार से लोगों को उत्तेजना मिली, प्रोत्साहन मिला पढ़ाई का। जैसे आज नहीं बता सकता मैं आज की परिस्थिति, लेकिन 20 साल पहले एक ऐसी समझ थी कि एक कल्चरल राज्य करके या स्टेट करके देखा जाए तो महाराष्ट्र का नाम लिया जाता था कि यहां की जो संस्कृति है, यहां की जो सभ्यता है, यहां लोगों का जो आपसी मेल है, औरों की मदद करने की जो भावना है, वो अन्य राज्य से अलग है। तो ये जो सकारात्मक प्रभाव होता है, वो सकारात्मक प्रभाव जो है, वो सकारात्मक प्रभाव एक अलग परिवर्तन ला सकता है। और इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह है
कि जब हम संसार का मन या विश्व का मन देखते हैं तो उसको समझने के लिए इस तरह से सदाचरण या नैतिक आचरण करने वाली 1, 2, 5, 6, 8, 10, 50 अगर ऐसी छोटी छोटी संगठनाएं बनती है, संस्थान बनते हैं, परिवार बनते हैं, तो उससे हम एक तरह से छोटा विश्व बना सकते हैं, जिसको बार बार माइक्रोकॉज्म कहा जाता है। एक मॉडल, एक उदाहरण हम देखते हैं बाहर के दुनिया में, जब हमें अगर कोई घर खरीदना है तो हम बड़े जब बिल्डर के पास जाते हैं तो वहां 40 मंजिल 50 मंजिल बिल्डिंग होती है, 60 मंजिली बिल्डिंग होती है, लेकिन जिसका काम शुरू नहीं होता है, तो लोगों को वो बिल्डिंग कैसी दिखेंगी, उसका एक छोटा सा, बड़ी बिल्डिंग का एक छोटा सा प्रारूप, छोटा सा मॉडल बना के रखा जाता है। और वो जो बिल्डर का सेल्समैन होता है वो आपको समझाता है, देखो आपका जो फ्लैट है ना, ये 44वें मंजिल पे यहां होगा, इस कोने में होगा, यहां आपको ये देख पाएंगे। तो इसी तरह से माइक्रोकॉज्म यानी एक छोटा समूह जो आदर्श हो और औरों के लिए वो आदर्श बताए कि इस तरह आपको बनना है। और वो जो छोटा समूह है, वो छोटा समूह यानी बुद्ध का संघ हमेशा आदर्श समाज के तरह जीता रहा। और इसीलिए हम देखते हैं 2-2.5 हजार साल का अगर हम दुनिया का इतिहास देखते हैं या उस इतिहास का जायजा लेते हैं, तो देखो भाई और बहनों, इस 2.5 हजार सालों में इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में कितनी तो भी सत्ताएं आई और कितनी तो भी सत्ताएं गई भी, लेकिन एक नाम हमेशा लोगों के जुबान पर रहा है, वो है बुद्ध का नाम। जो पैदाशी राजा था, राजकुमार था, लेकिन उस वैभव में, उस समृद्धि में उसको समाधान नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उन्होंने अपना राजबाज छप छोड़ा 29 साल में। 6 साल तक अपने ही मन का उन्होंने संशोधन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, और फिर उन्होंने संबोधि प्राप्त करने के बाद 45 साल तक लोगों की सेवा की, लोगों के दुख दर्द मिटाए। पैदाशी राजकुमार 45 साल तक अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, कटोरा लेकर अपने पेट के लिए दर दर घूमता रहा। लेकिन आप देखोगे 2.5 हजार साल के बाद भी आज आधे से ज्यादा दुनिया पर बुद्ध के दर्शन का राज है, बुद्ध के विचारों का राज है। बुद्ध जीवित रहा है क्योंकि बुद्ध के मूल सिद्धांतों में, मूल विचारों में वो ताकत थी। और इसलिए भाई और बहनों, ये जो इंसान का मन और विश्व का मन, ये जो बाबा साहब जिक्र कर रहे थे, तो बाबा साहब को यही कहना था कि दुनिया को, बुद्ध को समझ लेना चाहिए। जो बुद्ध एक तरह से इंसान को परिवर्तन की शिक्षा देता है, और एक एक इंसान करके जब कई इंसान बदलेंगे और उससे जो बड़ा संघ बनेगा, बड़ा कारवा बनेगा, वही कारवा कल चलकर दुनिया को बदलने का एक तरह से मॉडल देगा या उदाहरण देगा। और इसी तरह से जब बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को जो सबसे बड़ी देन दी है या भेंट दी है कि मनुष्य के मन और दुनिया के मन के सुधार के बिना दुनिया का सुधार नहीं हो सकता, ये बाबा साहब ने अपने मरने से पहले, केवल 18 दिन पहले बताई हुई ये सबसे ठोस बात है, प्रोफाउंड टीचिंग है, लेकिन जो हमें केवल शब्दों से ही समझी है। इससे क्या बन सकता था, यह शिक्षा हमें क्या इशारा कर रही है, यह शिक्षा हमें कौन सी विरासत दे रही है, वो समझने में
क्या हम सफल रहे या नहीं रहे, शब्दों का अर्थ, मतलब, सार हमें समझा है या नहीं है, ये बड़ी अजीब बात है। तो बची हुई जो बात है वो आपको चाय पीने के बाद अपने गुटों में जाकर चर्चा करनी है। चर्चा के लिए जो मुद्दे जरूरी थे, जो आवश्यक थे, मैंने आपके सामने रखे हैं। आप सभी ने बड़े शांति से सुने हैं, तो सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।